सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है एक एक पल है उपयोगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 10 एक एक पल है उपयोगी। यह एक कविता है बच्चों। कविता का परिचय देते हैं। हम कविता शुरू करते हैं। इस कविता में कवि एक एक पल की उपयोगिता के विषय में बताना चाहता है, क्योंकि कवि का बालमन छोटे दिन होने के कारण चांद और सूरज से मिलकर बात भी नहीं कर पाता। ठीक, बालमन ने कवि यानी कवि का मन या फिर एक छोटे बच्चे का मन, छोटे बच्चे के रूप में ये कविता आप कवि ने लिखी है। ठीक है, जो बच्चा सोच रहा है, क्या सोचता है वो आगे, तारों से उनकी जात और आसमान की औकात नहीं जान पाता। कवि स्वयं की अपने ममता में हृदय से माँ पिताजी बनकर बताते हुए प्रकृति की सर्वोच्चता और समय की उपयोगिता समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो कवि हमें समझाना चाह रहे हैं माँ पिता की तरह कि हमारा समय हमारे लिए कितना उपयोगी है। हमें अपने समय की इम्पोर्टेंस को समझनी चाहिए। ठीक है, वो कितना उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब कविता शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, 2-2 फुट दिन में जुड़वा दे, 2 फुट की बढ़वा दे रात, किसी तरह से क्यों ना बापू बड़े बड़े कर दे दिन रात। तो कवि कहते हैं, कवि हमें बताना चाह रहे हैं 2-2 फुट, यानी कि कवि बालमन के रूप में बोल रहे हैं 2-2 फुट दिन में जुड़वा दे, यानी कि 2-2 फुट दिन में, दिन का समय इतना छोटा है, 2-2 फुट उसको जुड़वा दे यानी जोड़ दे। 2 फुट की रात बढ़वा दे और रात को भी 2-2 फुट बढ़वा दे, किसी तरह से क्यों ना बापू बड़े बड़े कर दे दिन रात। कैसे भी हो, किसी भी तरह से ये दिन रात को बड़ा कर दो। बापू से कहते हैं क्यों ना बापू हम किसी तरह से दिन रात को बड़ा कर दे। ठीक है, छोटे छोटे दिन होते हैं, छोटी छोटी होती रात, ना हम चंदा से मिल पाते, ना सूरज से होती बात। दिन कितना छोटा हो गया है ना, और दिन छोटा हो गया, रातें छोटी हो गई, ना तो हम चंदा से मिलते हैं, उससे मुलाकात होती है चंदा से, ना हम सूरज से बातचीत कर पा रहे हैं। ठीक है, दिन दिन रात इतने छोटे हैं, इसको बढ़वा दो, क्योंकि हम इनसे बातचीत नहीं कर पा रहे। नहीं जान पाते हैं अम्मा क्या होती तारों की जात। ठीक है, ना ही हमें पता लग पाता अंबर कितनी औकात। फिर बच्चा, कवि बालक का मन के रूप में बोल रहा है। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, अब नहीं जान पाते अम्मा क्या होती तारों की जात, यानी तारों का जो स्वरूप है, तारे होते क्या है, हम इस बारे में नहीं जान पाते। ना ही हमें पता लग पाता अंबर की कितनी औकात, यानी आकाश कितना गहरा है, उसकी क्या हैसियत है, हम इस बात का भी पता नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि ये तो इतने छोटे हैं, क्योंकि हम इनके साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, इससे हम हर इन सब के बारे में जान पाए। ठीक, माँ बोली ईश्वर की रचना, सुंदरतम अद्भुत सौगात, कभी नहीं दे पाएंगे हम उसकी मौलिकता को मात। माँ बोली जो ईश्वर की जो रचना है, जो ईश्वर ने इतना सब कुछ बनाया है, ये रचाया है, ये बहुत सुंदर है, अनोखा है, हमारे लिए एक तोहफा है। सौगात यानी तोहफा या भेंट, है ना। कभी नहीं दे पाएंगे हम उसकी मौलिकता को मान, तो हम कभी नहीं दे पाएंगे उसकी मौलिकता, उसको कभी नाप नहीं पाएंगे, उसे तोल नहीं पाएंगे, उसको गिन नहीं पाएंगे, उसे पता नहीं लग उसे उसके बारे में जो सटीक जानकारी हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये तो ईश्वर की बनाई हुई रचना है, उसकी मौलिकता को हम मात दे नहीं सकते। ठीक है, बापू बोले सदा प्रकृति ने हमको दिया समय पर्याप्त, हम ही ना सूरज चंदा को तारों को कर पाते ज्ञात। बापू बोले अब बच्चे से, कवि से बोल रहे हैं या कवि बोल रहे हैं। ठीक है, कवि ने कविता लिखी तो कवि ही सब कुछ है, वही इनके माध्यम से ये बात बोल रहे हैं कि बापू बोले सदा प्रकृति ने हमको दिया समय पर्याप्त, के प्रकृति यानी कुदरत ने, ईश्वर ने, ठीक है, हमें बहुत समय दे दिया है, पर हम ही नहीं समझ पाए उसकी बनाई हुई चीजें, जैसे सूरज चंदा और तारों को हम ही नहीं समझ पाए, हम उसको ज्ञात नहीं कर पाए, जान नहीं पाए। ठीक है,
हम ही नहीं समझ पाए, हमें तो बहुत समय दिया है कुदरत ने, प्रकृति ने, नेचर ने। एक एक पल है उपयोगी, एक एक कण है सौगात, यदि समय श्रम का नियमन हो हम सब कुछ कर सकते प्राप्त। यानी कि बताया जा रहा है हमारा हमारे पास बहुत समय है। बालमन तो ये कह रहा है कि समय बहुत कम है, हम कैसे, काश ये दिन बड़ा हो जाता, ये रात बड़ी हो जाती, कैसे भी हो जाता, फिर हम उसके साथ समय बिताते, हम कुदरत की, प्रकृति की चीजों के साथ समय बिताते। तो ये है कि समय तो हमें कुदरत ने पर्याप्त दिया है, पर हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक एक पल है उपयोगी, एक एक पल। आप अपना समय अगर कहीं बैठे बैठे बर्बाद कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। आप अपने एक एक पल को उपयोगी बना सकते हो, एक एक कण है सौगात। और हमारे जीवन में जितनी भी चीजें हैं वो हमारे लिए सौगात है, ईश्वर का दिया हुआ इनाम है। एक एक कण, एक एक जर्रा, यदि समय श्रम का, एक एक कण यानी छोटे छोटे हर एक भाग हमारे लिए सौगात है। यदि श्रम का नियमन हो हम सब कुछ कर सकते प्राप्त। यदि आप श्रम नियम पूर्वक करें, ठीक है, अपने समय का सदुपयोग करें, पल पल आपका उपयोगी है। अगर आप ये सब करके अपने समय को बचा सकते हैं, सब चीजों को फिर क्या कर सकते हैं आप प्राप्त। आप फिर हर चीज हासिल कर सकते, आप अपने समय को उपयोगी बनाओ तो हर एक चीज प्राप्त कर सकते हो। ये कविता यहीं पर समाप्त हुई। कविता का भाव, प्रस्तुत कविता का भाव यह है कि समय की उपयोगिता को समझना चाहिए, हमें समय के एक एक पल को समझना चाहिए। यही ये कविता हमें सीख दे रही है, यही हमें कवि समझाना चाह रहे हैं। शब्दकोश, शब्दार्थ करते हैं जुड़वा जोड़ना, बढ़वा बढ़ाना, बापू पिताजी, जाति स्वरूप, अंबर आकाश, औकात हैसियत बिसात, रचना निर्माण बनावट, अद्भुत अनोखी, सौगात भेंट उपहार तोहफा, मौलिकता मौलिक होने का भाव, असली, पर्याप्त, पूरा, पूर्ण, ज्ञात, पता लगाना, उपयोगी, लाभदायक, उचित, काम में आने वाला, श्रम मेहनत, नियमन नियमबद्ध करने का कार्य, प्राप्त पाना। ये शब्दार्थ है, इनको आप कंठस्थ कीजिएगा। आपने क्या सीखा? मौखिक शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ो। जैसे कि मैंने आपको कविता समझाई, उसमें कई शब्द आए, उसी में से ही ये शब्द आपको शुद्ध उच्चारण के साथ स्वयं पढ़ने हैं। सोचकर बताइए। इन प्रश्नों को उत्तर पहले पढ़िए, फिर इनको सोचकर अपने शब्दों में, ठीक है, अपने विचार में, अपने शब्दों में इनका उत्तर देना है आपको बोलकर, ठीक है। लिखित बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, कवि कितने कितने फुट दिन व रात में बढ़वाना चाहता है? तो 2। दूसरा, कवि किससे ना मिलने की बात कहता है? किससे ना मिलने की बात कहता है? चांद से, ठीक है। और तीसरा देखिए, कवि किसकी औकात नहीं जान पाता है? अंबर की, ठीक है। और चौथा, कवि के बापू के अनुसार प्रकृति ने हमें क्या पर्याप्त दिया है? क्या दिया है? समय, ठीक है। तो आ जाइए, लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कवि अपने बापू से क्या प्रश्न करता है? दूसरा, छोटे छोटे दिन रात होने के कारण कवि क्या नहीं जान पाता? तीसरा, कवि की माँ ने किसकी अद्भुत रचना के विषय में कवि को बताया? चौथा, कवि के पिता ने प्रकृति के समय के विषय में क्या कहा? पांचवा, हम सब कुछ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर, जैसे कि मैंने आपको कविता की पूरी व्याख्या समझाई, ठीक है, उसके अनुसार आप स्वयं अपने शब्दों में लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे। ठीक है बच्चों, आ जाइए अब। नीचे दिए गए अर्थ की पंक्तियां कविता से चुनकर लिखिए। माँ, हम नहीं जान पाते कि तारे कैसे उत्पन्न हुए और आकाश कितना विशाल है। ठीक है, देखिए ये दिए गए अर्थ की पंक्तियां कविता से चुनकर लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए आपको कविता से जो जिस प्रकार से ये पूरी बात कही गई, इससे मिलते जुलते आपको कविता से पंक्ति उठानी है। जो बात इसमें समझाई गई है अर्थ के साथ, वो आपको कविता यहाँ पर लिखनी है। दूसरा क्या है, दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं और रात भी छोटी होती है। इनके छोटे होने के कारण हम ना तो
चांद से मुलाकात कर पाते हैं और ना ही सूरज से हमारी कोई बात हो पाती है। ठीक है, तो समझ गए आप। ये वाली पंक्ति हमने ऊपर समझाई थी, वो पंक्ति जो इससे मिलती जुलती आपको कविता से चुनकर लिखना है। तीसरा देखिए, जीवन में एक एक क्षण बहुत कीमती है, एक एक पल हमें उपहार के रूप में प्राप्त हुआ है। यदि हम इन पलों में नियमित रूप से परिश्रम करें तो इस संसार में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पंक्तियां कविता में है, कविता की पंक्ति आपको यहाँ पर लिखनी, ये उनके अर्थ लिखे हुए हैं, आपको यहाँ कविता लिखनी। ठीक है, समय की उपयोगिता पर 10 पंक्तियां लिखिए। पांचवा अभ्यास देखिए, कवि ने कहा एक एक पल है उपयोगी, आप समय को किस प्रकार उपयोगी बनाएंगे। तो ठीक है, समय के ऊपर आपको अपने समय के ऊपर जो भी आपने इस पाठ से सीखा, ठीक है, उसके अनुसार अपने विचार आपको लिखने हैं और हम अपने समय को किस प्रकार उपयोगी बना सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस पर पंक्तियां ये स्वयं करेंगे, ये आपका स्वयं का कार्य है बच्चों। जैसे कि आपने इस पाठ से, इस कविता से जो कुछ सीखा है वो आपको करना है। आशा करती हूँ जिन बच्चों ने ध्यान से सुना होगा वो ये सब कर लेंगे। ठीक है, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।